अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज़ के साथ लाहौर कलंदर्स के टीम डायरेक्टर के भी कह सकते हैं, हेड कोच भी कह सकते हैं, आकिब जावेद साहब मौजूद हैं और इनसे बात करते हैं। आकिब भी बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। सबसे पहला सवाल, बहुत से मौक़ों पर आप एक्सप्लेन भी कर चुके हैं, शाहीन शाह की कप्तानी के पीछे क्या थॉट था? देखिए 2 साल से उसको हम ट्रेन भी कर रहे थे वाइस कैप्टन, और अगर आप देखें तो जिस तरह से जितनी तेज़ी से वो इस्टेब्लिश हुआ है एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है, उसका मतलब है कि उसको अपनी गेम को मैनेज करना आता है, अपनी जो प्रोग्रेस है उसका उसे पता है। और इसी तरह से अगर उसकी बॉलिंग में देखें तो सेंस बनती है, इंटेलिजेंट है, चीज़ें सीखता भी है। और जो कप्तान के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक परफॉर्मेंस से लीड करता है, ठीक है, दूसरा वो अपने कंडक्ट से, डिसिप्लिन से, और तो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है उसकी ऑनेस्टी। एक अच्छा ऑनेस्ट इंसान जो है वो सबसे अच्छा कप्तान होता है, क्योंकि ग्रुप में उसकी ऑटोमेटिकली इज्जत बन जाती है। ये इंडिया के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2021 का जो बेहतरीन ओवर था, या पूरा साल शाहीन को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी अपनी 2 से 3 कैटेगरीज़ के अंदर ऐड किया था, जो PCB के एनुअल अवार्ड से। तो ये स्पेसिफिक 2021 ने शाहीन को ऊपर उठाया और आप लोगों ने फैसला किया कि अब कप्तानी इनको देनी चाहिए। देखिए उसको तीसरा सीज़न ही है पाकिस्तान से भी, हमारे लिए भी। ओके। तो इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा उसने प्रोग्रेस की है, और एक लॉन्ग टर्म एक प्लान को लेके हम चल रहे हैं। और इसकी जो मैच्योरिटी है वो डेफिनेटली, अगर इसको PSL में कप्तानी करता है, जिसमें आपके फॉरेन प्लेयर्स हैं, लोकल प्लेयर्स हैं, उनको आपने मैनेज करना है, तो फ्यूचर में पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत ये ज़बरदस्त ऑप्शन हो सकती है। अब कह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो 2002 में वकार यूनिस पाकिस्तान के आखिरी फास्ट बॉलर कैप्टन थे। उसके बाद इंजमाम फिर आए, तो फिर सारे ही बल्लेबाज आना शुरू हो गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में भी देखें, सिर्फ पैट कमिंस को अभी ऑस्ट्रेलिया ने टेस्ट की फास्ट बॉलर है उसको कप्तानी दी है। तो एक फास्ट बॉलर जो होता है वो बेहतर कप्तान होता है। आप क्योंकि खुद फास्ट बॉलर हैं, आपका तज्जिया क्या है इस पे? देखिए कप्तानी होती क्या है कि जब आप फील्ड कर रहे होते हैं, हाँ, बैटिंग में तो बैटिंग है तो उसमें क्या कप्तान ने करना है, वो तो ऑटोमेटिकली एक आपके रोल्स होते हैं, बैटिंग नंबर्स होते हैं, कभी कभी कोई आप चेंज करते हो। असल कप्तानी तो ग्राउंड के अंदर होती है, फील्डिंग के दौरान। तो फील्डिंग में जो बॉलर है उसकी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है। ओवर कहाँ से कराना है, पिच किस तरह की है, फील्ड कौन सी लेनी है। तो कप्तान के लिए बॉलिंग सेंस होना सबसे ज़रूरी है। लेकिन आकिब भाई, आपके तज्जिया क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट में अमूमन बॉलर कैप्टन के ऊपर ज़्यादा रिलाई नहीं किया जाता, कि उसको लंबे अरसे के लिए ये ड्यूटी नहीं दी जाती है। ये एक साइकी बनी हुई है इंटरनेशनल क्रिकेट में। ऑप्शंस की बात है। मैं समझता हूँ जिस तरह से इमरान खान, वसीम अकरम, वकार कुछ अरसा रहे, हाँ ठीक है। तो इसमें कुछ डिपेंड करता है कि आपका उस वक्त लीडिंग प्लेयर कौन सा टीम के अंदर। अगर आपके स्टैब्लिश हुए हैं बैट्समैन और वो खेली जा रहे हैं 7, 8, 10 साल से, तो फिर वो ये सोचते हैं कि एक जो इम्पैक्ट है ड्रेसिंग रूम में वो किसका सबसे ज़्यादा है। चलें, आई विश कि आपका फैसला जो है ना वो बिल्कुल लाहौर कलंदर के लिए सूदमंद साबित हो। एक 2 और चीज़ें मैं पूछनी थी। अब बेन डंग को आप लोगों ने स्क्वाड में वापस ले आए। लाहौर कलंदर को सोशल मीडिया पे और बेन डंग को बड़ा ट्रोल किया जा रहा है। तो बेन डंग साहब एक तो कितना अरसा खेलेंगे, कितने मैचेस के लिए आए हैं, और उनको क्योंकि ड्राफ्ट जब हो रहा था लाहौर में, तो लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट से जब पूछा गया था तो उन्होंने कहा था आउट ऑफ क्रिकेट थे तो इसलिए उनको नहीं लिया। अब दोबारा वापस प्रैक्टिस में आ चुके हैं, और कितने अरसे के लिए आए हैं आपके पास? हाँ देखिए, वो फिल सॉल्ट का हमने बैकअप उनको लिए। ओके। फिल सॉल्ट में भी 3-4 मैचेस के लिए नहीं होंगे अवेलेबल, तो तब तक वो खेलेंगे। उसके बाद हमने उनकी जो बेस्ट यूटिलिटी है, क्योंकि पूरा पाकिस्तान उनका फ़ैन है, फैन तो बना है उसका, उनकी पावर हिटिंग का, पावर हिटिंग, तो हमने उनको पावर हिटिंग कोच का रोल भी देना है। अच्छा, ये एडवांस आप लोगों ने उनके लिए सोच रखा है? जी जी। और दूसरा, मोहम्मद हफीज़ का इंटरनेशनल क्रिकेट का जो कैरियर था वो उन्होंने बड़े खुश असलूबी से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिस बैठकर उन्होंने जिस तरीके से अपने रिटायरमेंट अनाउंस किया है, इस ट्रेंड को आप कैसा देखते हैं? क्योंकि हमारे बड़े बड़े नाम भाईजान रिटायरमेंट अनाउंस किए ही गायब हो जाते हैं मंजर आम से। बड़ा ग्रेसफुल, और हफीज़ का कंडक्ट जो है ना हमेशा बड़ा ज़बरदस्त रहता है। एक रिस्पेक्ट अपनी ले के वो चलता है। तो आई थिंक
बाकी तो हमने रोते धोते ही देखे हैं आज तक। मुझे एक मैच दे दो, मुझे इंटरनेशनल मैच, अलविदाई मैच तुझे क्यों दे दें। तो आई थिंक इसने बहुत ज़बरदस्त एक एग्जांपल छोड़ी है आने वाले प्लेयर्स के लिए कि अगर कोई काम इज्जत से भी हो जाता है। अब वजह क्या है हमारे यहाँ? मैं अगर अब नाम लूँ कि वकार यूनिस की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायरमेंट नहीं है, वसीम अकरम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायरमेंट नहीं है, मुशी की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायरमेंट नहीं है, सकलैन मुश्ताक की भी नहीं है। इंजमाम ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया था कि ये मेरा आखिरी है, या फिर मिसबा और यूनिस ने ये जाके किया है। सो इवन रज़ाक बाहर बैठे हुए हैं, उन्होंने भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिटायरमेंट नहीं लिया है। आगे भाई हम लोग वर्ल्ड चैम्पियन हैं, हम लोगों का एक स्ट्रक्चर भी है, एक अरसे से क्रिकेट आ रही है, ये ट्रेंड हमारे यहाँ ग्रेसफुली क्यों नहीं है? उसकी वजह ये है कि प्लेयर्स को पहले ऑप्शंस नहीं थी। अगर वो ये सोचते थे कि मैंने अगर क्रिकेट छोड़ दी तो मैं करूँगा क्या। अब देखें अब कितनी ऑप्शंस हैं, लीग्स हैं, आप एज मेंटोर जा सकते हैं या रिटायरमेंट लेके आप स्टिल अपनी जो लीग्स हैं वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो इनसिक्योरिटी है वो फैसला नहीं करने देती थी। बहरहाल अब इनके पास ऑप्शंस भी हैं और प्लेयर्स की जो इनसिक्योरिटीज़ होती थी कि जी नेशनल टीम में थोड़े से प्लेयर खेलते हैं, वो जब छोड़ देते हैं तो उनकी कोई इनकम होती नहीं है और कोई चीज़ आती नहीं है, क्योंकि सारा 15 साल ग्राउंड में गुजार देते हैं, 15-20 साल। तो पहले 15 साल बचपन में और अगले 15 साल इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो अब ये जो ऑप्शंस खुली हैं इसकी वजह से अब लोग जो है रिटायरमेंट लेना शुरू करेंगे। हफीज़ ये सीज़न कैसा खेलेंगे? अब उनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट का बोझ कोई नहीं है, किसी सिलेक्टर को प्रूव नहीं करना, पाकिस्तानी टीम के अंदर उनकी भाग दौड़ अब नहीं होनी है। तो कैसा आप देखते हैं? देखिए एक ऐसा प्लेयर है, मैं पिछले दिनों भी देख रहा था कि मोस्ट मैन ऑफ द मैच शाहिद अफरीदी हैं, उसके बाद वसीम अकरम है। T20 में अब हफीज़ हैं, 11 मैचेस हैं इनके पास इंटरनेशनल क्रिकेट में। हाँ, इंटरनेशनल में भी अगर देखा जाए ओवरऑल वनडे टेस्ट तो ये तीसरे चौथे नंबर पे आते हैं। और ये T20 में तो सबसे आगे हैं, इसमें कोई तो यूटिलिटी प्लेयर का यही फ़ायदा होता है कि वो अगर बैट से कुछ नहीं करेगा तो उसने 2-3 ओवर ऐसे कर देगा कि गेम चेंज कर देगा। तो इसे गेम चेंजर, और जिस दिन शुरू होते हैं फिर उस दिन ज़बरदस्त मैच विनिंग इनिंग्स खेलते हैं। और आखिरी सवाल, लाहौर ट्रॉफी कब जीत रहा है? ताड़ी मेहरबानी ट्रॉफी लाहौर ने दे दियो। हाँ, शाहीन ने कहा है कि मैं ट्रॉफी उठा के लाऊंगा लाहौर। अब इस साल आपको कुछ डिसएडवांटेज हुआ ड्राफ्ट में इंटरनेशनल प्लेयर्स की अनअवेलेबिलिटी का? क्योंकि साउथ अफ्रीका ने भी अभी मना कर दिया, न्यूजीलैंड के भी प्लेयर नहीं आ रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी आप 1-2 ले लेते थे। डिसएडवांटेज हुआ है पाकिस्तान की फ्रेंचाइजेज को इस इंटरनेशनल स्केड्यूल में, जिस भी बड़ी टाइट सी विंडो में PSL होने जा रही है? रिलेशनिंग को बेहतर करना पड़ेगा क्रिकेट बोर्ड्स के साथ। ओके, क्योंकि ये अब लोगों ने भी लीग करानी होती है, तो श्रीलंका ने भी शुरू कर दी है, बांग्लादेश भी करवा रहा है। रिलेशनिंग से होता है, क्योंकि ग्राम स्मिथ ऐसे आसानी से कि जी हमारी डोमेस्टिक है तो हम अलाउ नहीं करेंगे। हालांकि उनको भी अब ये सोचना ये है कि आपकी जो डेवलपमेंट है प्लेयर्स की वो ऑटोमेटिकल हो रही। अगर अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ता है कि एक टीम भेजते हैं, ए टीम या दूसरी टीम में उनके ऊपर पैसा लगाते हैं, टूर्स का खर्चा होता है और उतना एक्सपोजर भी नहीं मिलता। ऐसा ही है। ये तो आपके प्लेयर को पैसा भी मिल रहा है, उनको एशियन कंडीशंस में खेलने का भी ढंग आएगा और डेवलप होते हैं इस तरह से प्लेयर। अगर हारिस जो है वो ना ऑस्ट्रेलिया जाता 2 साल तो हारिस नहीं बनना था, क्योंकि आप अपने एक इन्वायरमेंट में 50% प्लेयर होते हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने अपनी पॉलिसीज़ की वजह से अपनी गेम का, अपनी टीम का सत्यानाश किया हुआ है। और ये जो प्लेयर तो नहीं खुश होगा, कैसा प्लेयर खुश होगा जो वहाँ पे $1,000 में वो खेल रहा है और यहाँ उसको 1.5-2 लाख डॉलर मिलने थे, वो उन्होंने मना कर दिया। तो ये ऐसे वो चला नहीं सकेंगे। वेस्ट इंडीज़ ने अपनी पॉलिसी से तबाह की अपनी क्रिकेट, साउथ अफ्रीका ने की, और इस तरह से होना नहीं चाहिए। इंडिया भी सिर्फ IPL खेलने देता है और कहीं नहीं जाने देता। लेकिन वो देखें वो इतना बड़ी उन्होंने लीग कर दी है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो इतना पैसा, इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी मार्केट है, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उन्होंने प्रोटेक्ट की, दूसरी कोई लीग नहीं होने दी अपने मुल्क में, और एडवर्टाइज़र को भी एक ही ऑप्शन रखी कि अगर कुछ एक्सपोजर चाहिए तो PSL में ही आना पड़ेगा। अच्छा, एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात है, विराट कोहली के ऊपर बड़ी डिबेट चली है कि एक ऐसा खिलाड़ी जो पिछले 10 साल से
इंडियन एक वर्ड यूज़ करते हैं कि पोस्ट तेंदुलकर धोनी जनरेशन का वो सबसे बड़ा स्टार था, उसको जिस तरीके से 1.5 घंटा पहले वनडे कप्तानी का कहा गया है, मैंने मीडिया उनका सुना है, वो कहते हैं जी ये एशियन ट्रेंड है कप्तानों को इस तरीके से जलील करके निकालने का। आपका इस पर क्या तज्जिया है? देखिए, इसमें होता पता कि हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है वहाँ एक स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो ट्रेंड बदलते रहते हैं, पावर हाउसेस बदलते रहते हैं। कभी बॉम्बे की हुकूमत आ जाती है, कभी कलकत्ता की आ जाती है, कभी उधर चेन्नई वालों की आ जाती है, कभी ये जो आपका साउथ है जो दिल्ली में भी पावर आती है, शरद पवार वगैरह जब वो उस तरह से ना फिर अपने बंदे को आगे करते हैं, दूसरे को नीचे करते हैं। पाकिस्तान में भी इस तरह होता है कि एक चेयरमैन है, उसको एक बंदा पसंद है, दूसरा आता है, क्योंकि टेन्योर छोटे छोटे होते हैं और आप आते भी ये नॉमिनेट हो के हैं, सिलेक्ट तो नहीं होते, तो आते हैं तो अपनी पसंद के बंदे को आगे करते हैं। लेकिन उस बंदे का स्ट्रेचर नज़र नहीं आता जिसने 10 साल से परफॉर्म किया हुआ है और उसने टीम को खड़ा किया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया से जीत के गो के वो T20 वर्ल्ड कप नहीं जीत सका। तो ये हमारे यहाँ कप्तान को ठुड्डा मार के निकालने वाला कल्चर ख़त्म हो सकता है, आपको लगता है? नहीं, जब तक सिस्टम उस तरह का नहीं होगा, ऑटोमेटिक आपके लोग जो इलेक्ट होके आए हैं, फिर जो पॉलिसी के को कोई ना छेड़े। हाँ, अच्छा ठीक है, जो चल रही है लेगेसी पुरानी उसको कंटिन्यू रखें। हाँ, वो उस पॉलिसी को नहीं छेड़ना चाहिए। लोग चेंज हो, लेकिन आपकी जो पॉलिसी है वो नहीं चेंज होनी चाहिए, उसको कोई ना इधर उधर करे। आखिरी सवाल, रमीज़ राजा साहब ने कल एक ट्वीट भी किया है और उन्होंने ऑस्ट्रेलियन मीडिया को इंटरव्यू भी दिया है कि वो चाह रहे हैं कि जी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान, इंडिया, ये एक 4 नेशन एक क्रिकेट सीरीज़ होनी चाहिए और हर साल एक दूसरे मुल्क के अंदर जाके इसको होस्ट किया जाए। तो इसको आपको लगता है कि ये एक चीज़ अच्छी है और हम रमीज़ राजा साहब कामयाब हो जाएंगे इसमें? देखिए, जब से आया चीज़ें तो बहुत अच्छी जा रही हैं और बात वो है कि आपकी टीम की परफॉर्मेंस ही डिक्टेट करती है। आपकी टीम परफॉर्म करेगी, आपके प्लेयर्स की वैल्यू बनेगी और आपका चेयरमैन सीना चौड़ा करके बात कर सकेगा, क्योंकि किसी कमज़ोर टीम को कोई अपने मुल्क में नहीं बुलाता, कोई नुकसान होता है। ओके, जब आपके अब जो स्टार्स हैं, जैसे शाहीन है, हारिस है, बाबर है, रिजवान है, आसिफ है, ठीक है, इनको लोग अब बुलाते हैं। देखें, बिग बैश में पहली दफ़ा आया है रिस्पॉन्स, यस ऐसा है। तो आपके प्लेयर्स में स्टार वैल्यू होगी तो डेफिनेटली आपको टीमें जो हैं वो रिस्पेक्ट देंगी और खेलना चाहेंगी। जब आपकी टीम का बेड़ा गर्क हुआ होता है, आपसे कौन खेलना चाहेगा? अब जब पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज़ आती है, श्रीलंका आती है, बांग्लादेश आती है, जिम्बाब्वे आती है, 150 का टिकट होता है, लोग स्टेडियम में नहीं जाते। साउथ अफ्रीका इवन की जितनी उन्होंने अपने स्टार वैल्यू कम कर दी है, तो डेफिनेटली परफॉर्मेंस, अल्लाह करे हमारा ये स्टार लेवल बरकरार रहे। आकिब जावेद की आपने गुफ्तगू सुनी। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज़ 27 जनवरी से होने जा रहा है और लाहौर कलंदर नए कप्तान के साथ मैदान में उतरने जा रही है। आप लाहौर कलंदर को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।